दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यह पीएसयू स्टॉक आने वाले समय में ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। इसके पीछे वजह है इसके बहुत सारे आने वाले समय प्रोजेक्ट। कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो स्टॉक पिछले 10 सालों में नहीं दौड़ा अब वो पूरी कसर निकालने को बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनएचपीसी ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है। क्या है पूरी की पूरी खबर, उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे जो बड़ी बात है, सारे के सारे पीएसयू स्टॉक काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देते हैं। तो क्या इस लेवल पे हमें एनएचपीसी लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए? स्टॉक देख सकते हो कि बिल्कुल 100 रुपीज़ के आसपास हमें मिल रहा है। क्या आने वाले समय ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बनेगी? वैसे सरकार की तरफ से ओएफएस भी लाया गया था। अब वो देख सकते हो कि उसके बाद में फिर इसमें रिकवरी भी अच्छी देखने को हमें मिली। एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड के फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत 102 पर हुई। ये बिल्कुल फ्लैट शुरुआत थी। गुरुवार की क्लोजिंग भी 102 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 103 का हाई बना, लो है 101 का, यानी स्टॉक ने सीमित दायरे में ही ट्रेड किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठापटक इस समय दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक में एक बड़े ट्रिगर का इंतजार करा और स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार है। 103 के आसपास क्लोजिंग थी 0.49% की तेजी के साथ। अब आप देख सकते हो कि पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, 108 तक चला गया था। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से 4 तारीख को जब रिजल्ट हमारे सामने आया और उसमें बहुमत नहीं मिल पाया बीजेपी को और उसके बाद में मार्केट क्रैश कर गया, 6000 पॉइंट की भारी गिरावट हुई जो इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। उसके बाद में ये स्टॉक भी काफ़ी नीचे है। लेकिन अच्छी बात है कि रिकवर हो चुका है, फिर से 100 को क्रॉस किया है, यानी अब की बार ये नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि अगर हम 2010 की बात कर ले तो स्टॉक 35 रुपये के आसपास था और ये स्टॉक जो 35 रुपये के आसपास था ये काफ़ी समय तक रहा, ये लंबा पीरियड इसने निकाला है। ये आप देख सकते हो कि सितंबर 2022 में भी आपको स्टॉक 35 रुपये के आसपास ही दिखाई देगा। यानी पिछले 12 सालों में स्टॉक की प्राइस में कोई फर्क नहीं आया। बीच में अप डाउन जरूर हुई है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन एवरेज देख सकते हो कि प्राइस 35 के आसपास ही रही। यानी स्टॉक की परफॉर्मेंस देख सकते हो बिल्कुल नहीं रही है। स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। अब ये 2022 के बाद देख सकते हो कि लगभग 1.5-2 सालों में स्टॉक ने अच्छी तेज़ी बताई जरूर है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 3 गुना जरूर हुआ है। पर ये देख सकते हो आपकी 12 साल से स्टॉक नहीं दौड़ा है। ये पीएसयू स्टॉक जो 35 रुपये के आसपास था 2010 में, वो अब 100 के आसपास पहुंचा है। तो ये समझ सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू। आने वाले समय ये स्टॉक 1000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड ने एक देख सकते हो कि फिशरी डिपार्टमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया है सुबनसिरी लोअर, जो इनकी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना है उसके ऊपर। तो जो पूरी अपडेट है यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश में जो 2000 मेगावाट का ये जो पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एनएचपीसी लिमिटेड का, वहाँ पे मछली पालन के लिए एमओयू साइन किया गया है। यानी उस क्षेत्र के अंदर मत्स्य विभाग के द्वारा मछली पालन किया जाएगा। और ये देख सकते हो कि इस बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से इसमें बहुत सारा बेनिफिट देख सकते हो कि एनएचपीसी को भी होगा कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें एनएचपीसी का भी योगदान होगा। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जब बिजली उत्पादन का क्षेत्र, ये इसका आप देख दो कि जो मालिकाना हक तो वो एनएचपीसी के पास है। तो उसके मछली बीज पालन के तहत जो वहाँ पे इस परियोजना के तहत जो बेनिफिट होगा वो उसमें सीधी बात है कि इसको फ़ायदा होगा दोनों को ही। तो यहाँ पे देखो कि काफ़ी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो इशारा करे कि आने वाले समय एनएचपीसी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कई तरह के फैसले अलग अलग ले सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि ये इनके पास एक काफ़ी बड़ी परियोजना है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि आने वाले समय बहुत सारी परियोजनाएं हैं, सोलर की भी है और साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक की है, जो अभी समय मंजूरी के अधीन है। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट की मंजूरी इनको मिल रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले समय एनएचपीसी लिमिटेड कंप्लीट करेगी, जिसमें आप देखें तो ये देख लो कि एक उरी एचईपी स्टेज 2 में है इस समय इनका प्रोजेक्ट, जो यूटी जम्मू कश्मीर में ये 240 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करने जा रही है। अभी फ़िलहाल इसकी पूरी मंजूरी नहीं मिली है इनको। दूसरा जो है तीस्ता एचईपी है इनका प्रोजेक्ट, ये सिक्किम के अंदर है, 130 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये भी। इसके अलावा देखें तो ये दुगार एचईपी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय
कंपनी कंप्लीट करेगी। इसमें अभी फ़िलहाल जो अलग अलग मंजूरियाँ लेनी बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है इसमें। इसके अलावा सवालकोट का एक एचईपी है, यह जम्मू कश्मीर के अंदर 1856 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ये देखो कि केरला के अंदर 50 मेगावाट का कंपनी सोलर प्रोजेक्ट करने जा रही है। इसके अलावा 200 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट है, 6 मेगावाट सोलर पार्क, ये खवाड़ा में गुजरात के अंदर 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और आप देख लो कि इसकी आधारशिला हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इलेक्शन के पहले रखी गई है। इसके अलावा एक ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट भी है, ये ओडिशा के अंदर 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कंपनी आने वाले समय कंप्लीट करेगी। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट है इनका 930 मेगावाट का। इसके अलावा कंपनी के पास अभी देखो प्रोजेक्ट की पाइपलाइन देखें तो मिर्ज़ापुर में सोलर प्रोजेक्ट है और ये उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होगा। और ये भी अभी देख लो कि इसकी आधारशिला रखी गई थी इलेक्शन के पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। इसके अलावा देखें तो एक उत्तर प्रदेश में 45 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और है। इसके अलावा एक जालौन में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है 1200 मेगावाट का उत्तर प्रदेश का, अभी आने वाले समय ये भी इसकी मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके अलावा 200 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट है गुजरात के अंदर 200 मेगावाट का जो कंपनी आने वाले समय कंप्लीट करेगी। और इसके अलावा देखें तो एक मणिपुर में 60 मेगावाट का इनके पास और एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो कंपनी इस समय सोलर प्रोजेक्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत सारे कंप्लीट करने जा रही है और ये सारे प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगी तो इनकी जो जनरेशन कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी और ऐसे में इसकी प्राइस को कोई यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि कंपनी का वेटेज बढ़ रहा है, वैल्यूशन बढ़ रही है और इस समय ये जो इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर संबंधित कंपनी है ये मल्टीबैगर आराम से बन सकती है। पिछले 10-12 साल में स्टॉक नहीं दौड़ा, तो आने वाले समय निकट भविष्य में 1000 भी रुपया हो जाए इसकी प्राइस तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जेएम फाइनेंशियल की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी है। तो देख लो कि ग्लोबल ब्रोकेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने इसमें बाई की रेटिंग दी है, इन्होंने इसका 109 का टारगेट सेट किया है। तो देख सकते हो कि बहुत जल्दी 109 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है, जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि कंपनी के पास बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें आप देखें तो ये इनके पास करीब 2000 मेगावाट का सुबसरनी लोअर में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जिसके लिए मछली पालन के लिए यहाँ पे इन्होंने एक एमओयू साइन किया। इसके अलावा 1200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट और है। इसके अलावा 1000 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट भी है इन कंपनी के पास और काफ़ी दूसरे और प्रोजेक्ट जो कंपनी इस समय कर रही है। तो इस समय देखें तो जो कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ है वो आने वाले 2026-27 तक 50% की ग्रोथ दिखा सकता है, यानी आने वाले समय कंपनी का बिजनेस और तेज़ी से बढ़ सकता है और आने वाले समय जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी के बढ़ेंगे। उस हिसाब से यहाँ पे देख दो कि जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 100 के आसपास लगा के इसमें बने रहे, 109 तक स्टॉक जा सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने पीएसयू स्टॉक है वो अच्छा डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड के माध्यम से ही काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है और इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि एनएचपीसी लिमिटेड में निवेश किया जाए। अब सरकार भी रिपीट हो रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जो सरकार की योजना है वो आगे भी जारी रहेगी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसे ग्रीन एनर्जी के पीएसयू स्टॉक में। यह आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।